Hello, beta. Very very good evening to you. As per the last class, beta डबल परोठा चल रहा था. This is the last concept of your chapter. नेक्स्ट क्लास से बच्चे डबल परोठा के आपके डाउट अगर कोई होंगे तो डाउट कंसीडर करेंगे और साथ साथ वी विल स्टार्ट द इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर. राइट. सो आज आपके पास बेटा दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको. इससे आपका डबल परोठा 100% जिनका भी डाउट रह गया था या कोई भी क्लैरिफिकेशन रह गया था वो क्लियर हो जाएगा. So first is the question number 92 as per your book and 93. जैसा कि बेटा जी आपको बताया गया था कि फर्स्ट सबसे पहले बेटर रहता है कि हम लोग एक टेबल मेंटेन कर लें, प्रोवाटर टेबल जिसे कहते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 92. कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस या कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर. बेटा 3 लाख शेयर यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं 10 रुपीज ईच. पेमेंट है 334. एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 4 लाख. तो कंडीशन क्या दी गई है, 2,40,000 शेयर्स को हम लोगों ने 2 लाख शेयर इशू किए. मैंने आपको बताया था इस टेबल को कैसे फिल करना होता है बेटा. 3 रुपीज अगर आपने एप्लीकेशन पे कॉल अप किए हैं तो 2,40,000 शेयर ने आपको टोटल पैसा कितना दिया होगा, 7,20,000. जबकि आपने उनको शेयर दिए 6 लाख रुपीज के. ठीक है. ये वाला कॉलम कैसे इंटरप्रेट किया गया है बेटा, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3. और ये वाला कॉलम कैसे इंटरप्रेट किया गया, जितने शेयर अलॉटेड हैं 2 लाख इंटू 3. राइट. मतलब एप्लीकेशन मनी से इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया गया. एक्सेस मनी हमारे पास बची 1,20,000. और क्योंकि प्रो राटा कैटेगरी है, दिस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. ठीक है. रिफंड बेटा इसमें नहीं होगा. सेकंड कैटेगरी आपको बताई गई है कि 1,20,000 जो शेयर्स थे उनको 80,000 शेयर अलॉट कर दिए. तो 1,20,000 ने मल्टीप्लाई बाय 3, मुझे 3,60,000 का चेक दिया था, बट मैंने उनको 80,000 के शेयर दिए. 80,000 इंटू 3, 2,40,000. इनका भी बच्चे 1,20,000 मेरे पास एडिशनल मनी आज बचा हुआ है जो कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अलॉटमेंट में और रिफंड नहीं हो पा रहा. और बाकी के जो एप्लीकेंट बचे वो कह रहा है बेटा जी सबको 20,000 शेयर देंगे. अब बाकी के एप्लीकेंट कैसे बचे बेटा, कैसे पता लगेगा. मुझे इतना कंफर्म है कि इस कॉलम का टोटल कितना आना चाहिए, है ना. ये तो मुझे पता है. तो इस कॉलम का टोटल मुझे पता है 4 लाख एप्लीकेशन टोटल आई है मेरे पास. तो डेट मीन टू से डिफरेंस निकाल लीजिए. 40,000 शेयर बचे हैं बेटा जिसको हमने 20,000 अलॉट किया. तो 40,000 पे मुझे 1,20,000 का चेक मिला होगा. 60,000 मैंने रख लिए. 60,000 बेटा एक्सेस मनी बची जो कि मैंने अलॉटमेंट में डाल दी. यहाँ पर भी आपका 3 कैटेगरी है बेटा प्रो राटा कैटेगरी. देयर आर 3 प्रो राटा कैटेगरी. तीनों ही प्रो राटा कैटेगरी है. स्टिल टेबल में कोई डाउट लेना है बेटा किसी को. क्लियर है सबको. चलिए गुड. आगे बढ़ते हैं बेटा. अब एज पर दिस कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम जनरल एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बच्चे टोटल एप्लीकेशन मुझे मिली है यहाँ पर 12 लाख रुपए की. ये 12 लाख कैसे आया बेटा. टोटल हमारे पास कितने शेयर थे, 4 लाख इंटू 3. अब इसमें से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में से जो शेयर अलॉट कर दिया बेटा उसका पैसा हमने डाल दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में और कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो आउट ऑफ द 12 लाख एज पर द टेबल 9 लाख रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. 3 लाख इंटू 3.
अब इसके बाद बेटा नीचे क्या बता रहा है आपको, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान में पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है। Divi's a shareholder belonging to Group 2 who had applied 6,000 share failed to pay the allotment and call money. And Faisal, who had allotted 10,000 share, paid the call money along with the allotment money. तो बेटा यहाँ पर अलॉटमेंट पर एक कॉल इन एरियर है और एक कॉल इन एडवांस है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पहले तो आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो बेटा नॉर्मल आप ड्यू कर लीजिए। 3 लाख इंटू 3 9 लाख रुपए मुझे अलॉटमेंट पे ड्यू किए गए हैं। कंपनी ने 9 लाख रुपए टोटल कॉल अप किया है। आउट ऑफ द 9 लाख जितना पैसा मिला वो बैंक अकाउंट में आएगा। जितना पैसा मिला बेटा कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। और जितना पैसा नहीं मिला वो चला जाएगा बेटा कॉल इन एरियर अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो एडवांस मिला है उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। अब एज पर द क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली हम रीड करेंगे, क्या एडवांस मिला है क्या नहीं मिला बेटा। कॉल है 4 रुपीज की, आपको कह रहा है फैजल, पहले मैं एडवांस निकाल रहा हूँ बेटा। फैजल जिसको 10,000 शेयर अलॉट हुए थे, इसने बेटा अलॉटमेंट के टाइम पर ही कॉल का पैसा भी पे कर दिया। तो मतलब 40,000 तो यहाँ कॉल इन एडवांस आ जाएगा। पहले तो कॉल इन एडवांस क्लियर कर लीजिए। कॉल इन एडवांस में बेटा कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं होता, कोई डिप्लोमेटिक नहीं होता। इसका मतलब नेक्स्ट कॉल का पैसा एडवांस मिल रहा है मुझे। डेट बिकम द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या बन गया बेटे, कंपनी के लिए बन गया लायबिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर के लिए बेटा मुझे क्या निकालना है, डबल प्रोरेटर। याद है लास्ट क्लास में बताया था बेटा, ये वही कॉन्सेप्ट है। अब आप स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए, एंड ही इज दिविज जी। आपको दिविज के 6,000 शेयर अप्लाइड गिवन है बेटा। ध्यान रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये डबल प्रोरेटर का कॉन्सेप्ट है बेटा, एंड दैट इज सॉल्व फॉर अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट कलर कर रहा हूँ इसलिए इसको। एंड दिविज कौन सी कैटेगरी से आपको दिया जाएगा, इज बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 थी बेटा ये वाली। अगर 1,20,000 को 80,000 दिए थे तो 6,000 को इसका मतलब मैंने 4,000 दिए होंगे। 12:8 की रेशियो है ना बेटा। इसने 6,000 पे मुझे 18,000 दिए होंगे, जबकि कंपनी ने इसको 4,000 इंटू 3 12,000 के शेयर दे दिए। 6,000 रुपीज इसकी एक्सेस मनी थी बच्चे, जो कि अलॉटमेंट में ट्रांसफर की होगी। इसका मतलब कॉल इन एरियर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कॉल इन एरियर कैसे निकाल रहा हूं मैं, डिविज के 4,000 शेयर थे इंटू 3 रुपीज कॉल इन एरियर जो उन्होंने नहीं दिया अलॉटमेंट पे, लेकिन जिसमें से ऑलरेडी ही पेड रुपीज 6,000। तो बेटा कॉल इन एरियर में बचा हमारा 6,000 रुपीज। एक बार फिर बताया तो बेटा दिविज के आपको नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकाले गए हैं, और एज पर दिस टेबल दिस कैलकुलेशन दिविज के 6,000 रुपीज मेरे पास एडवांस आए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आपको शेयर अप्लाइड दिए हुए बेटा। अप्लाइड से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब भी अप्लाइड दिए होंगे तो प्लीज फाइंड आउट द अलॉटेड, क्योंकि हमारे जो कॉल इन एरियर वगैरह वो अलॉटेड शेयर से निकलते हैं, अप्लाइड का तो मतलब ही नहीं होता। तो अलॉटेड से इसके 4,000 शेयर, 4,000 शेयर पर अलॉटमेंट की मनी 3 रुपीज दिविज ने नहीं दी, 12,000। लेकिन दिविज कहते हैं जी मैं ऑलरेडी 6,000 तो पे कर चुका हूं, तो डेट शुड बी सेपरेट। ठीक है बेटा। आफ्टर डेट अभी डाउट ले रहा हूं आपके एक में। इसके बाद 9 लाख रुपीज में से 3 लाख रुपीज तो पहले ही आ चुके थे बेटा, तो मुझे अब टोटल चाहिए थे 6 लाख रुपीज।
इसका मतलब 6 लाख में से 60,000 नहीं आए, 6,000 नहीं आए, तो आए कितने बेटा? 5,94,000। तो बैंक अकाउंट में बेटा 5,94,000 तो अलॉटमेंट का पैसा है, और साथ में जो 40,000 एडवांस मिला है वो आपका है, यानी कि 6,34,000। यस अश्मिता, नाउ यू कैन स्पीक बेटा, क्या डाउट था बताइए बेटा इसमें। यस सर। सर इसमें जो शेयर अलॉटमेंट है वो 6 लाख की जगह मतलब 9 लाख नहीं होना चाहिए? और शेयर अलॉटमेंट क्या करें बेटा? अच्छा यहाँ पर नहीं सर, सेकंड वाली में। सेकंड वाली एंट्री में यहाँ पर सर जो बैंक अकाउंट, डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट है, ये जो भी हमने करा उसके अंदर 2 शेयर अलॉटमेंट में 9 लाख नहीं आना चाहिए? नहीं बच्चे देखो, 9 लाख इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी 3 लाख से क्रेडिट हो चुका है, राइट? तो 9 लाख में से मैं कह रहा हूँ 3 लाख तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है। नाउ दिस शुड बी क्रेडिट बाय 6 लाख। अब 6 लाख में से मैं देखूंगा कितना पैसा मुझे मिला और कितना नहीं मिला। ओके सर, समझ में आ गया। एनी अदर डाउट बेटा? नो सर। किसी और का बेटा? क्लियर? सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर शेयर अलॉटमेंट में 4,000 अमाउंट कैसे आ रहा है? बेटा 4,000 अमाउंट नहीं आ रहा, 4,000 नंबर ऑफ शेयर आ रहा है। 4,000 शेयर अलॉटेड, क्योंकि 6,000 तो अप्लाइड किए थे ना आपने। अप्लाइड में से बेटा कंपनी ने अलॉट किए होंगे शेयर, वही तो आपके शेयर आगे रन करेंगे ना। तो यहाँ पर जब भी आपको अप्लाइड रखे होंगे, कैसे फाइंड आउट किया? इसके लिए बेटा लास्ट क्लास की वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, मैंने प्रॉपर फॉर्मूला बताया हुआ है। मैं फिर बताया था आपको, मैंने कहा था कि जिस कैटेगरी में है आपको क्या चीज निकालनी है उसको कंसिडर कर लीजिएगा। अगर आपको अप्लाइड निकालने हैं तो बेटा जिस कैटेगरी में है वही कैटेगरी के अप्लाइड डिवाइडेड बाय अलॉटेड और इनटू दिविज के शेयर कर दीजिएगा, राइट? और अगर अलॉटेड निकालने तो फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा। तो फिर मैं अलॉटेड ऊपर कर दूंगा न्यूमेटर में, डिवाइडेड बाय अप्लाइड, एक तरह से रेशो ही अप्लाई कर रहा हूं बेटा बस, इनटू दिविज शेयर। अब इस फॉर्मूले में अलॉटेड निकालने थे, तो ये दिविज किस कैटेगरी में है? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 बेटा मेरे पास ये है 12,000 80,000। तो कैटेगरी 2 में कितने शेयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड? 80,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी शेयर ऑफ अप्लाइड 20,000 इनटू दिविज के शेयर कितने थे बेटा? 6,000। तो दैट इज 4,000। मुझे अप्लाइड और अलॉटेड दोनों चाहिए होते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला आपके सामने है बेटा। और कोई डाउट बेटा? क्लियर? यस सर। इसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्योंकि अभी शेयर फॉरफिटेड नहीं किए गए हैं बेटा। शेयर फाइनल कॉल ही कह सकते हैं इसको सीधा, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 4, 12 लाख रुपीज यहाँ पर ड्यू किए गए हैं बेटा। नाउ अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम। अब यहाँ पर बेटा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने कॉल इन एडवांस लिया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको। देखो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, कॉल इन एडवांस अकाउंट जो 40,000 मुझे मिल चुका था एडवांस फर्स्ट कॉल का, वो यहाँ डेबिट करके कैंसिल किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कॉल इन एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट होता है बेटा, और फिर जिस कॉल में एक्चुअल उसकी नीड होती है वहां डेबिट करके कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब 40,000 क्योंकि पहले रिसीव हो चुका था। और जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ जाएगा? कॉल इन एरियर में टू शेयर फाइनल कॉल। अब बेटा फाइनल कॉल हमारी ड्यू थी 12 लाख, 12 लाख की। 12 लाख में से मैं बता रहा हूँ कि जी 40,000 तो पहले ही मिल चुका था, और दिवीज के 4,000 शेयर थे, उसने बेटा 16,000 नहीं पे किया। तो इसका मतलब मुझे मिला कितना होगा? 11,44,000 रिमेनिंग अमाउंट बेटा, डिफरेंस लिया है मैंने यहाँ पर। एक तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, कॉल इन एडवांस बेटा जब भी आप एडवांस रिसीव करेंगे तो क्रेडिट होगा,
और जिस कॉल की एडवांस थी वहां पर डेबिट करके कैंसिल करना आपके लिए जरूरी है, मैंडेटरी, पहला पॉइंट। और दूसरा, दिविज ने क्योंकि फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो बेटा जस्ट सिंपली 4000 इंटू 4, यहाँ कोई डबल प्रोडक्ट का रोल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस मनी नहीं आई थी। तो ये आपकी फाइनल कॉल की एंट्री हो गई। इसके बाद कह रहे हैं फाइनल कॉल के बाद दिवेश के शेयर फॉरफिटेड किए गए। अब इसके फॉरफिचर कर रहे हैं। स्टिल यहाँ तक कोई डाउट? सर 2 डाउट है। बोलिए। सर पहली चीज कि जब अगर हम सर कहते हैं कि किसी ने शेयर नहीं दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिए और लास्ट कॉल का नहीं दिया, तो जो अरियर अमाउंट है वो हम एक बार में ही अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के साथ में नहीं डाल देंगे? नहीं बेटा, जिस कॉल पर जिसका टाइम आएगा उस टाइम पर उसका ट्रीटमेंट एरियर का करना जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज अभी तक ड्यू नहीं हुई तो मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आपका पैसा आउटस्टैंडिंग है। ओके सर, ठीक है। और सर एक और चीज पूछनी है, सर जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि फैजल ने मतलब एडवांस ले रखा है फर्स्ट ग्रुप से, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना कि फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप से, क्योंकि एडवांस में रीजन सिर्फ इतना है कि एडवांस के केस में हमें कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक तरफ मतलब हो सकता था, अगर फैजल के अप्लाइड दिए होते तो बेटा उस ग्रुप से मुझे अलॉटेड निकालने पड़ते, क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैलकुलेशन अलॉटेड से होती है ना? यस सर। वहां पर इसका यूज होता, बाकी कहीं यूज नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब अगर अप्लाइड एडवांस के अंदर भी हम मतलब डबल प्रोराटा हो सकता है अगर अप्लाइड होता? नहीं, डबल प्रोराटा का मतलब होता है बेटा पूरी एक कैलकुलेशन, लेकिन एडवांस के अंदर तो सिर्फ मुझे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड का निकालना है, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में समझिए आप, जहां पर भी अप्लाइड वर्ड दे रखा है ना, ये लाइन मेरे लिए रॉन्ग है, मैं इसको करेक्ट करूंगा अलॉटेड शेयर से। तो जहां अलॉटेड शेयर आ गया मेरा काम खत्म हो जाता है। तो डेट मींस मुझे जब जब अप्लाइड दे रखा हो मुझे अलॉटेड निकालना जरूरी है बेटा, शेयर सिर्फ, बाकी कैलकुलेशन की कोई यूनिट नहीं है एडवांस में। सर अगर वो कैलकुलेशन का मतलब भी क्यों होगा, अगर हम वो अगर पता लगाना चाहते कि उसने इतने अप्लाई करे थे एक्चुअली में? देखिए ऐसा होता है, अगर मैं कहूं कि फैजल जिसने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे उसने कॉल इन एडवांस दे दिया, तो कॉल इन एडवांस आप 20,000 पे कैसे निकाल सकते हो? 20,000 तो उसने अप्लाई किए थे ना, जबकि अच्छा, तो हाँ हाँ बोलिए। मतलब वो पता लगाना इसने अप्लाई कितना किया, उसके बाद जो कैलकुलेशन वो नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अलॉटेड शेयर अलॉट कितने किए गए हैं, क्योंकि कंपनी ने शेयर जितने अलॉट किए होंगे उसी में तो पैसा मांगा होगा ना आपसे। यस सर। और फीचर के टाइम पे बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी टू शेयर फॉरफीचर डेबिट नहीं बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर। अब बेटा यहाँ पर कॉल इन एरियर तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ क्राइट कर चुके हैं, 6,000 यहाँ पर था, जो कॉल इन एरियर था सारा कॉल इन एरियर यहाँ पर आप ले लीजिए 6,000, और कॉल इन एरियर था बेटा इसका 16,000, राइट? 16 प्लस 6 22,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो थे दिविज के 4,000 इंटू 10, अरे जस्ट 4,000 इंटू 10, 40,000 में से आपको 22,000 नहीं मिला, तो यानी कि 18,000 आपको मिल गया होगा। अब इसके बाद कह रहे हैं आपके हाफ शेयर 10 रुपीज में इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। सर एक डाउट है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये जो शेयर फॉरफीचर है उसके अंदर तो वो आते हैं ना जो जब्त करे हुए, जो जितने दिविज ने पे करे हैं। नहीं बेटा, नहीं गलत बेटा, बिल्कुल इसको इंटरप्रेट कर लीजिए सभी। शेयर कैपिटल में कितना पैसा कंपनी ने मांगा था, फॉरफीचर में कितना पैसा आपने जब्त कर लिया, यानी कि कितना पैसा आपने मुझे पे किया, और कॉल इन एरियर में जितना पैसा आपने मुझे नहीं दिया। हाँ सर फॉरफीचर के अंदर ही जब्त करे हुए आते हैं, पर सर दिविज ने तो सिर्फ 3 रुपए दिए थे ना वो एप्लीकेशन के, उसके अलावा एक्सेस मनी नहीं थी बेटा। 4,000 इंटू 3 और साथ में प्लस 6,000 जो एक्सेस मनी दी थी वो भी तो कंपनी के पास है।
वो अच्छा अलॉटमेंट का, ओके सर समझ में आ डबल गया। प्रोडक्ट का बेटा कॉन्सेप्ट ये है, आप सिर्फ 4000 इंटू 3 नहीं कर सकते, कभी भी ध्यान रखिएगा। ओके सर 2000 इंटू 10, तो बेटा आपने तो 10 वाला शेयर 10 में ही, so that means there is no forfeiture utilized. So the last entry is share forfeiture account debit to CR by using the formula. फॉर्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है बेटा, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मैं एक बार यहाँ पर बताया था फॉर्मूला, वही सेम सीआर कैसे निकाला गया है। आपके फॉरफीचर में अमाउंट थी 18,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर थे 4,000 इनटू रीइश्यू किए 2,000 और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए आप जीरो अमाउंट, क्योंकि कुछ यूज तो हुआ ही नहीं बेटा। तो 9,000 रुपीज दैट इज योर राइट। क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर क्लास बेटा इसको सेंड कर दूंगा। अगर परफेक्शन चाहिए तो इस क्वेश्चन को सेल्फ वे में सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ सेम पैटर्न पर। एज पर योर बुक बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 93। जी बच्चे 93 मैक्स लिमिटेड। यहां पर भी क्या बता रहा है बेटा आपको, पहले कैटेगरी बनानी जरूरी है। 1 लाख शेयर तो 1 लाख दिए। आप इस कैटेगरी को तो बेटा आगे नहीं भी सॉल्व करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एप्लीकेशन पे थे 5 रुपीज, क्योंकि आपने मुझे 5 लाख रुपीज पे किए होंगे और मैंने आपको 5 लाख के शेयर दे दिए, तो आपकी एक्सेस मनी बची नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है 80 वालों को 60 दिए, आपने मुझे 4 लाख दिए होंगे, मैंने आपके 3 लाख रुपए के शेयर दे दिए, 1 लाख रुपीज आपका एक्स्ट्रा है जो कि बेटा अलॉटमेंट में डाल दिया गया। 3-4 बार टेबल बनाओगे तो देखो इसी तरह से सुपर फास्ट स्पीड में टेबल बन जाएगी बड़े आराम से। 60 को 40 दिए तो आपने मुझे 3 लाख दिया होगा, मैंने आपको 2 लाख के शेयर दिए बेटा, 1 लाख रुपीज आपका एक्सेस है, जो 1 लाख रुपीज आपका मैंने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में बचे। 1 लाख रुपीज अलॉटमेंट पे आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आगे क्या क्वेश्चन बता रहा है जी पर, एप्लीकेशन 240 हो गई, यस। अब बेटा बता रहा है एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट कैटेगरी को तो बेटा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई एक्सेस मनी बची नहीं थी। हाँ, सेकंड कैटेगरी को सॉल्व करने की जरूरत है मुझे, तो मैं सेकंड लिख देता हूँ फिलहाल यहाँ। सेकंड कैटेगरी में एक शेयर होल्डर था जिसके शेयर अप्लाइड थे 1200, तो बेटा सेम उसी वे में 80 वालों को 60 दिए हैं, यानी कि 8:6 यहां पर आ रही है जी। तो 1200 को बेटा जी मैंने कितने शेयर अलॉट किए होंगे ये आपको निकालना है। 900 शेयर हो गए बेटा 8:6 की रेशियो से। आपने मुझे दिया होगा 1200 इंटू 5, कंपनी ने आपको 900 इंटू 5 के शेयर दे दिए और 1500 आपकी एक्सेस मनी बचा है जो आपकी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दी गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा है जी, फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं बेटा यहाँ पर। उसके बाद एक और कैटेगरी है, होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलोइंग कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। बट बेटा इसके लिए मुझे डबल प्रोडक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉल तक मेरा कोई पैसा गया ही नहीं है ना। तो मेरी एंट्री अब नॉर्मल वे में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू। सर हाँ जी, सर हमने 1000 शेयर जो फर्स्ट कैटेगरी का वो क्यों नहीं लिया? वो इसलिए लिया बेटा, अगर आप लेके देखो कर सकते हो कैलकुलेशन, कोई इशू नहीं है। देखो 1000 को 1000 इशू क्यों होंगे, कैटेगरी 1 तो फुल कैटेगरी थी ना बेटा। आपने मुझे 5000 दिए, 5000 कर दिए, एक्सेस मनी आपकी बची नहीं है, इसलिए मीनिंगलेस हो गया वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए। दैट्स व्हाई
यस सर। का एक बार टोटल हो लेते हैं, जस्ट मिनट जी। अब टोटल अगर देखा जाए तो मेरे पास 12 लाख रुपए यहाँ पर भी आए हैं, जिसमें से जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिफंड तो यहाँ पर भी बेटा कुछ नहीं है, राइट, रिफंड नहीं लाया। तो 12 लाख रुपीज में से आपने 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपीज डाल दिए कैपिटल में, और 2 लाख रुपीज आपने डाल दिए बेटा अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है बेटा। यहाँ पर आपको आ गया 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है, 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, तो यानी कि 2 लाख इंटू 4 8 लाख रुपीज, जिसमें से मुझे चाहिए 4 लाख और 4 लाख, राइट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम शेयर अलॉटमेंट बेटा 8 लाख में से 2 लाख तो आ चुके हैं, अब रिक्वायर्ड थे मेरे 6 लाख रुपीज। नाउ अगेन फाइंड आउट द कॉल इन एरियर। आप कॉल इन एरियर यहां पर भी निकालेंगे बेटा, तो कॉल इन एरियर यहां पर देखा जाए तो 900 शेयर थे आपके, 900 शेयर पर 4 रुपीज की अलॉटमेंट थी, लेकिन जिसमें से आपने 1500 मुझे पे कर रखे, तो इसका मतलब 2100 रुपीज यहाँ पर भी नहीं मिले। देख लो बेटा एक बार इस कैपिटल को, इस एंट्री को एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन वाइज कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस। ठीक है बेटा, क्लियर है आई थिंक सबको। यस सर। इसके बाद जी यहाँ पर आपको बता रहा है आगे, दिस शेयर वर फॉरफिटेड ऑन द फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल। तो बेटा पहले फर्स्ट कॉल हम ड्यू कर रहे हैं नॉर्मली, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, टोटल शेयर थे बेटा 2 लाख, 2 लाख इंटू 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है बच्चे, 4 लाख। जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट अगेन कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे देखो मिलने तो थे 4 लाख रुपीज, लेकिन देयर आर 2 शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा नहीं दिया। मतलब एक तो शेयर होल्डर हुआ 900 इंटू 2, जो पहले वाला एप्लीकेंट था बेटा सेकंड कैटेगरी में जो था, और एक और एप्लीकेंट यहाँ पर हो गया 1200 शेयर का। क्योंकि फर्स्ट कॉल है तो इसलिए मुझे कैलकुलेशन डबल प्रोडक्ट की करने की जरूरत नहीं है, इंटू 2, तो दोनों का अलग अलग अमाउंट निकाल दिया मैंने यहाँ पर। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज डेट कि आपको कितने में मिले 4200, तो मिले कितने बेटा 3,95,800। देखो फर्स्ट कॉल में कोई डाउट है? सर अरेर का अमाउंट समझ नहीं आया। किसका बेटा बताओ? कॉल इन अरेर का। बेटा कॉल इन एरियर में यहाँ पर देखो, एक तो 900 वाला शेयर होल्डर ये था, ये क्लियर हो गया 900 इंटू 2, यस सर। और एक और कह रहा है होल्डर ऑफ 1200 शेयर जो थर्ड कैटेगरी में बेटा फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल पे 2 शेयर होल्डर हुए ना, एक तो 900 पुराना शेयर होल्डर था, और एक और शेयर होल्डर ऐड हो गया 1200, जिसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल पे तो 2 शेयर होल्डर हो गए बेटा, तो दोनों के लिए गए हैं।
सर ये 1000 वाला शेयर होल्डर का फर्स्ट कॉल पेड है? 1000 वाले के बारे में क्या बता रहे हैं? हाँ ये भी देख लेते हैं बेटा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा यहाँ पर। दिस शेयर वर, हाँ नहीं नहीं, गुड गुड, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया बेटा। इसने भी नहीं दी, सॉरी, दिस शेयर कह रहा है बेटा, मैंने उसके बारे में पढ़ा। गुड। एक और शेयर होल्डर हो गया बेटा यहाँ पर 1000 into 2, so there are 3 shareholder who did not pay the first call। 3 शेयर होल्डर हो गए बेटा यहाँ पर अब, यानी कि 6200। गुड पॉइंट बेटा। 3,93,800। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए बेटा, टोटल देयर आर 3 शेयर होल्डर। टोटल बेटा ये 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। एक 1000, एक 900, मैं इसको 1200 नहीं पढ़ूंगा बेटा, 900 पढ़ूंगा, क्यों? एप्लीकेंट है। और एक 1200, तो 1900 और 1200, ये 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। सर हाँ जी बोलो। सर अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर भी समझा दो एक बार। अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर यहाँ पर तो बता रहा है आपको। अच्छा, मैंने तो इसको 1000 को बेटा अलॉटमेंट में भी काउंट नहीं किया होगा, मैंने तो 1000 को देखा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया। राइट राइट राइट, एक बार मैं दोबारा समझाया तो बेटा सभी समझ लीजिए। एक्चुअली मैंने इस लाइन को स्किप कर दिया था, माइंड से स्किप कर दिया था। 1000 शेयर, ये 900 वाला क्लियर हो गया बेटा? ये पहले बता दीजिए, क्योंकि 1000 तो सिर्फ ऐड करवाना है मुझे। यस सर, यस सर। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक एक तरह से यही थी बेटा हम लोगों की, कि हमने 1000 नहीं लिया कहीं पर भी, उसको इग्नोर ही कर दिया था। एक और शेयर होल्डर था 1000, जिसने अलॉटमेंट भी नहीं दी थी और बेटा ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, क्योंकि 1000 का डबल प्रोडा नहीं बना था, तो वो इसलिए डिफरेंस आ रहा था बेटा, यानी कि 6100 यहाँ पर नहीं मिला। एक बार बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों समझ लीजिएगा, मैंने दोनों में 1000 शेयर ऐड किए हैं, क्योंकि ये 1000 शेयर इग्नोर हुए थे बेटा, इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। लेट मी चेक योर आंसर, देख लीजिए प्रॉपर्ली एक बार, यहाँ तक कोई डाउट है फिर आगे बढ़ेंगे। जो बेटा इग्नोरेंस हो गई थी वो क्लियर हो गई यहाँ पर 1000 की मेरे से? यस सर। हाँ ठीक है ना, वो 1000 शेयर काउंट ही नहीं हुआ था बेटा, पूरा गया था। अब इसके बाद कह रहा है फर्स्ट कॉल के बाद जो स्टार्टिंग के 2 शेयर होल्डर हैं 1000 और 900, उनको फॉरफिट कर लिया गया। यहाँ पर अब मीनिंग क्या आया जी? मैं फॉरफीचर करूंगा बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1900 शेयर इंटू 9, क्योंकि अभी फाइनल कॉल इनकी ड्यू नहीं हुई है, दैट इज 17,100। एसपीआर डेबिट करूंगा मैं, लेकिन सिर्फ किसका जी? एसपीआर देखो दोनों ने दिया था क्या? ऑब्वियसली, तो एसपीआर दोनों क्योंकि अलॉटमेंट में फेल हुए थे, तो एसपीआर इज ऑल्सो डेबिट। एसपीआर कितना था? 2 रुपीज, 1900 इंटू 2, 2 शेयर फॉरफीचर कॉल इन एरियर। अब बेटा कॉल इन एरियर ऊपर आपने किया हुआ है, कौन कौन सा कॉल इन एरियर लोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इन दोनों शेयर होल्डर का जो मैं रेड कर रहा हूँ, मतलब कॉल इन एरियर में तो एक और शेयर होल्डर ऐड हो गया था ना, उसका मत लेगा सर क्यों? बेटा। थर्ड शेयर होल्डर तो अभी शेयर फॉरफिटेड नहीं कर रहे ना, ये जो 1200 शेयर हैं इसको तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया गया, तो अभी उनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। ओके सर, समझ में आ गया। अभी इसको स्किप कर दीजिए, अभी उसको जब फॉरफीचर करेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया बेटा? आपका अलॉटमेंट पे हो गया था 6100 का,
और यहां पर हो गया था 3800 का फर्स्ट कॉल पे। तो ये कॉल इन एरियर था हमारा 9900, और बाकी का पैसा बेटा इसका मतलब ये पे कर चुका 11,000 सर जो ये ऑलरेडी पे कर चुका है। जी बेटा। सर ये 3800 कैसा आया? 3800 बेटा 1900 पर 1900 शेयर थे टोटल, 1000 फर्स्ट के और 900 सेकंड के, ठीक है। यस सर। और हमारा 2 रुपीज का प्रीमियम था, ओके ओके सर। वो प्रीमियम यहाँ पर लिया गया है जी। यस सर। और कोई देखो बेटा इसमें डाउट हो तो। कॉल इन एरियर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ तक देख लीजिए बेटा आगे, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, फिर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे वो तो नॉर्मल हो जाएगा, उसके डबल प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं है मतलब। यस सर क्लियर। क्लियर बेटा? चलिए अमाउंट क्लियर है सबको? डन। एक बार बेटा अमाउंट क्रॉस वेरीफाई कर लूँ मैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने अमाउंट दी थी 6000, और जो सेकंड शेयर होल्डर है उसने दी थी 5000। ठीक है बेटा, ये जो फॉरफीचर है बेटा फिर बता रहा हूँ, इसमें 2 शेयर होल्डर थे, एक 900 और एक 1000। तो जो अमाउंट थी बेटा वो 6000 तो थी 900 वाले की, और 5000 सेकंड वाले की थी, जो उसने पे कर दी होगी, है ना। अब इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू की जा रही है, बट फाइनल कॉल में अब 1900 शेयर बेटा हटा दीजिए, क्योंकि 1900 शेयर का रोल यहां पर हो जाता है अब फिनिश। तो यहां पर हम लोग ड्यू कर रहे हैं शेयर फाइनल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और जो कि फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे, टोटल शेयर हमारे कितने थे 2 लाख, 2 लाख में से 1900 शेयर हटा दीजिए, 1,98,100 इंटू 1। एंड जब रिसीव करेंगे तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब बेटा यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल कितना आ रहा है, टोटल मुझे चाहिए था 1,98,100, जिसमें से 1200 शेयर ने फिर फाइनल कॉल नहीं दी, राइट बेटा, 1200 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दी, पैसा मिला कितना, इतना। अब इसके शेयर फॉरफिट करने हैं आपको, अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 10, या तो पूरे लेंगे, एसपीआर नहीं आएगा बेटा, टू कॉल इन एरियर। अब 1200 का कॉल इन एरियर लेना है, देखो एक तो 1200 इंटू 2, ये पैसा नहीं दिया था बेटा कॉल इन एरियर में, कुछ डिफरेंट कलर कर देते हैं इसको, ब्लू कर देते हैं चलो। और एक बेटा जी आपने पैसा नहीं दिया था ये वाला 1200 इंटू 1, तो ये आपका कॉल इन एरियर होना है, यानी कि 3600। तो आप दे कितना चुके हैं बेटा 8400, दैट इज शेयर फॉरफीचर। ये बेटा इसके फॉरफीचर हो गए। अब कह रहे 1300 शेयर 8 रुपीज में आपने इशू कर दिए, तो नाउ द बैंक अकाउंट डेबिट डिफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1300 शेयर 13,000 के थे बेटा,
2600 आपका फॉरफीचर आ गया, 2 रुपीज कम पे इशू किया आपने, 8 रुपीज में इशू किया क्योंकि, तो 10,400 रुपीज में आपने इशू किया। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो, डाउट बोलो। सर ये 1,98,100 की एक बार कैलकुलेशन बता दो। बेटा 1,98,100 का मतलब 2 लाख शेयर में से 1,900 शेयर मैंने हटा दिए। सर 1,200 क्यों नहीं हटा है? 1,200 तो अभी नहीं पे करेंगे ना, वो तो अभी तो रनिंग में है ना बेटा शेयर, ओके सर। वो तो अभी पे नहीं कर रहे हैं, अभी मतलब लाइव है वो तो शेयर मेरे पास, राइट। ओके सर, यस सर। अब ये रीशू की एंट्री आ गई। अब सबसे मेजर एंट्री बेटा यहाँ पर शेयर फॉरफीचर टू सीआर, और पहले ही बताया गया बेटा जब अलग अलग शेयर हो तो अलग अलग कैलकुलेशन करना। 1,300 शेयर में से किसके शेयर थे वो ध्यान रखना है आपको। 1,000 तो कैटेगरी 1 वाले थे और 300 कैटेगरी 2 वाले थे। तो बच्चे यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपके साथ, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करवाया था आपको एक बारी, जस्ट जी। हमें जो फॉर्मूला लेना था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ शेड्यूलिंग। सबसे पहले जो 1,000 शेयर थे उसका फॉरफीचर अमाउंट कितना था बेटा? उसका फॉरफीचर अमाउंट था 5,000 रुपीज, राइट। और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर थे 1,000 और इनटू उसके रीइश्यू किए गए थे 1,000। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बेटा। प्लस सेकंड फॉरफीचर ले रहा हूं मैं। सेकंड फॉरफीचर जो मेरे पास था 900 वाला, 900 के टोटल अमाउंट आई हुई थी बेटा 6,000 डिवाइडेड बाई 900 इनटू उसके 300 रीइश्यू किए, और इस पूरी वैल्यू में से बेटा जी आप माइनस करेंगे जो आपने फॉरफीचर यूज कर लिया 2,600, ये आपका आएगा जी कैपिटल रिजर्व। एक बार यहां भी क्लियर कर लीजिए बेटा, इस फॉर्मूले को एक बार आराम से पीसफुली माइंड से क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। ऐसे हैवी क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार कर लिए ना, तो बेटा ये बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4,400 रुपीज यहाँ पर बच्चे आपका सीआर आ रहा है। दिस वन क्लियर हो गया बेटा ये वाला फॉर्मूला? ऑन दिस लेवल इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको। जो क्वेश्चन डबल क्वार्टर के बच्चे हैं लास्ट क्लास में भी करवाया था, ये भी करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो आप लोग ट्राई कीजिए, जहाँ भी डाउट होगा दैट विल बी डिस्कस। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू बेटा। और इजी है, अगर आपको शेयर आता है तो इजी है। वहाँ प्रो आटा, डबल प्रो आटा, ये सब फॉरफीचर वगैरह नहीं है, एक सिंपल लेवल है, राइट बेटा? कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, सर बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए, एक ही करके बोलिए, कोई बात नहीं। यस सर। सर कॉलन एरियर में 3,600 का एक बार कैलकुलेशन बता दो। ये वाला 3,600 यस सर। बेटा आपने 1,200 शेयर 8 रुपीज में इशू किए ना? अच्छा नहीं, रीइश्यू नहीं है सॉरी, ये तो फॉरफीचर है। तो फॉरफीचर में बेटा जो उसने पेमेंट नहीं दी थी 1,200 शेयर पर, मुझे उसने 2 रुपीज नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल पे, और 1,200 शेयर पर उसने 1 रुपीज नहीं दिया था मुझे फाइनल कॉल पर। ये कॉलिन एरिया था बेटा उसका। ओके सर। नहीं, आपका क्या डाउट था बेटा? बाकी बेटा कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। हाँ जी। सर शेयर फॉरफीचर में जब प्रीमियम पेड होता है तो सिर्फ फेस वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं ना फॉरफीचर अकाउंट में? बेटा देखिए, फॉरफीचर अकाउंट में तो प्रीमियम का कोई मतलब नहीं होता, कोई डिपेंड नहीं होगा। सिंपली प्रीमियम पे हो चुका है तो उसको इग्नोर कर देना है, समझ गए? तो उसको फॉरफीचर में भी लेना, कहीं पर भी लेना। और प्रीमियम पे नहीं हो तो कॉल इन एरियर में आ जाएगा। फॉरफीचर में तो कोई प्रीमियम आ ही नहीं सकता ना बेटा, क्यों सर? ठीक है ना? ये प्रीमियम पे नहीं हुआ तो कॉल इन एरियर में आएगा, ये ध्यान रखना है। ये दोनों सॉल्यूशन भेज दो एक बार ग्रुप में।
यस सर। सर एक चलिए और मैं- चीज पूछ। हाँ बोलिए बेटा। यस सर। सर एक सिचुएशन थी, मतलब डबल प्रोराटा में नहीं, पर आपने बताया था कि उसके अंदर एसपीआर को हम इग्नोर करते, वो कौन सा केस था सर? वो बेटा जी अगर जैसे इसी में हो गया ना वाला केस, ये जो मैंने फॉरफीचर किया थर्ड पार्टी के, ये रहा। क्योंकि Yes, ये sir. अलॉटमेंट पे कर चुका था, तो अगर आप वो वाली कॉल पे कर चुके हैं जिस पर प्रीमियम था, तो डेट मीन्स आप प्रीमियम भी पे कर चुके होंगे। और जब आप प्रीमियम पे कर चुके हैं तो फॉरफीचर के टाइम पर हम उसको इग्नोर करते हैं, Okay, sir. राइट। Yes, sir. चलिए बोथ दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बेटा मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोगों के पास, 92 एंड 93। चलिए ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिवेंचर के साथ। Thank Goodbye. you, sir.